हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन विद। आज के सेशन से हम एंगुलर से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम बात करेंगे कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर की। ठीक है, इससे पहले वाले सेशन में हमने देखा था कि कैसे हम फॉर्म रिकॉर्ड को वैल्यू को रीड करते हैं, राइट। तो उस सेशन तक हमने जो भी चीज़ें डिस्कस की थी वो फॉर्म रिकॉर्ड से रिलेटेड थी, और आज से जो हम सीरीज शुरू कर रहे हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे अपने कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर के बारे में। ठीक है, तो एंगुलर फॉर्म्स जब भी आप स्टडी करते हो तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर। तो इस सेशन के एंड तक हमें वो सारी बेसिक चीज़ें पता चलेंगी कि क्या होता है कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर, क्यों हम इसे यूज़ करते हैं, कौन कौन से इसके यूज़ केसेस हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी है कि कैसे हम कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर को समझें। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए वो सारी बेसिक चीज़ जो हम अभी तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंगुलर फॉर्म्स के बारे में। ठीक है, और उसके लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको मोर देन 3500 प्लस वीडियोस मिलेंगे जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो विदाउट एनी लैंग्वेज बैरियर आप उस कंटेंट को इजीली कंज्यूम कर सकते हो, और उनमें अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू डिस्कस करवा सकते हो, तो मैं आपको उसमें हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, ऑल राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं करंटली हूँ app.component.html फाइल के अंदर, और इस फाइल के अंदर हमने दो हेडिंग्स स्टोर की हुई हैं। पहली हेडिंग है एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर विद, जो हमारा ओवरऑल मेन हेडिंग है इस सेशन की, और सेकंड हेडिंग में हमने लिखा आज का टॉपिक रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर एक्चुअल में होता क्या है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब भी आप कोई इंटरव्यू या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपसे वही पूछा जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, व्हाट इज़ कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपके लिए कुछ सिंपल से नोट्स बनाए हैं। हम वन बाय वन इन लाइंस को समझेंगे और उन्हीं लाइंस के थ्रू आपको पूरा मीनिंग क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है हमारा कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर इज एन इंटरफेस इन एन एंगुलर फॉर्म। ये क्या होता है, एंगुलर फॉर्म का एक हमारे पास इंटरफेस होता है, राइट। तो ये क्या हो गया, एंगुलर फॉर्म का इंटरफेस हो गया। इट अलाउज अ कस्टम कंपोनेंट टू बिहेव लाइक ए फॉर्म कंट्रोल। ये क्या करता है, जो हमारा कस्टम कंट्रोल कंपोनेंट है उसको ऐसे बिहेव करवाता है जैसे कि नॉर्मल फॉर्म कंट्रोल है। अब यहाँ पे इश्यू क्या हुआ था, जब हमारे पास जब पहले हम कस्टम कंट्रोल को यूज़ करते थे विदाउट कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर, तो उसमें वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता था, राइट। तो वो हम इस सेशन में देखेंगे थ्योरेटिकली, और फिर प्रैक्टिकली एग्जांपल भी करके देखेंगे कि क्या एक्चुअल में वो मैटर कर रहा है, कैसे वो वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए आप सिंपल समझ सकते हो कि कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर एक इंटरफेस है। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे पॉइंटर्स डाल देता हूँ जिससे आप इजीली उसको नोट्स में प्रिपेयर कर सको। तो कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर इज एन इंटरफेस इन एन एंगुलर। फिर हमारे पास सेकंड क्या है, इट अलाउज अ कस्टम कंपोनेंट टू बिहेव लाइक ए फॉर्म कंट्रोल। ये क्या करता है, कस्टम कंपोनेंट को इट अलाउज अ कस्टम कंपोनेंट टू बिहेव लाइक ए फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट लाइन हमारी क्या है, इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन एंगुलर फॉर्म एपीआई एंड द डॉम एलिमेंट। ठीक है, तो जो हमारा डॉम एलिमेंट है उसके बीच में और एंगुलर फॉर्म के एपीआई के बीच में ये एज अ ब्रिज एक्ट करता है। इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन एंगुलर फॉर्म्स एंड बिटवीन एंगुलर फॉर्म्स एपीआई एंड द डॉम एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, विद इट एंगुलर फॉर्म्स कैन रीड एंड राइट वैल्यूज फ्रॉम कस्टम कंपोनेंट। तो इसी वजह से क्या हो सकता है, ये एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है, और उसी की वजह से एंगुलर फॉर्म क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, राइट कर सकता है वैल्यूज को फ्रॉम कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई आपको कि क्या करता है ये। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, मतलब ये आप इसको फोर्थ पॉइंट दे सकते हो वैसे, क्योंकि विद कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर
एंगुलर फॉर्म कैन रीड एंड राइट वैल्यूज फ्रॉम द कस्टम कंपोनेंट्स। अब इसको सिंपल आइडिया देखते हैं। तो ये ओवरऑल अगर सिंपल आइडिया में हम बात करें तो इट अलाउज अ कस्टम कंपोनेंट टू वर्क विद फॉर्म कंट्रोल नेम एंड एनजी मॉडल। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर क्या करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमें ये तो पता चल गया कि कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर है क्या। ये एक इंटरफेस है एंगुलर का जो अलाउ करता है कस्टम कंपोनेंट को एक नॉर्मल फॉर्म कंट्रोल की तरह एक्ट करने पे, राइट, उसकी तरह बिहेव करने पे एक्ट करता है, एक ब्रिज का काम करता है बिटवीन किसके, एंगुलर फॉर्म एपीआई के और डॉम एलिमेंट के। और इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इजीली रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं वैल्यूज फ्रॉम कस्टम कंपोनेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाएगा कि वाई कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर इज यूज्ड, यूज क्यों होता है। ठीक है, क्या रीजन है जिसकी वजह से ये यूज होता है। तो बी पॉइंट में हम देखते हैं वन बाय वन। तो एंगुलर फॉर्म वर्क्स डायरेक्टली विद नेटिव एचटीएमएल कंट्रोल्स लाइक इनपुट, सेलेक्ट, टेक्स्ट एरिया। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, ये हमने स्टेटमेंट दिया कि एंगुलर जो फॉर्म है वो डायरेक्टली वर्क करता है उन नेटिव कंट्रोल से, जैसे इनपुट हो गया, सेलेक्ट हो गया, टेक्स्ट एरिया हो गया। सो इफ वी क्रिएट अ कस्टम कंपोनेंट, एंगुलर डज नॉट नो हाउ टू इंटरेक्ट विद इट। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट है। आपको क्लियर हो गया कि अगर हम कोई कस्टम कंपोनेंट बनाते हैं तो एंगुलर को नहीं पता कि कैसे उससे इंटरेक्ट किया जाए। उस सिचुएशन में कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर एंगुलर को बोलता है हाउ टू सेट वैल्यू, हाउ टू रीड वैल्यू, हाउ टू ट्रैक टच इवेंट्स। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स को परफॉर्म करवाने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एंगुलर फॉर्म डायरेक्टली वर्क करता है नेटिव एचटीएमएल कंट्रोल्स के साथ में, जैसे इनपुट, सेलेक्ट, टेक्स्ट एरिया। और हम जब कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं, कस्टम कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं, तो एंगुलर को नहीं मालूम होता कि कैसे उससे इंटरेक्ट किया जाए। ठीक है, तो उस सिनेरियो में, उस पर्टिकुलर कंडीशन में कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर एंगुलर को बताता है हाउ टू सेट वैल्यू, हाउ टू रीड वैल्यू और हाउ टू ट्रैक टच इवेंट्स। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि हमारी नीड क्या है इसकी। तो कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर की अगर आपको नीड पता चल गई तो अब आप इजीली किसी को एक्सप्लेन कर सकते हो कि हमें क्यों ज़रूरत होती है हमारे कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर की। नेक्स्ट आता है कि कौन कौन से ऐसे एप्लीकेशन के यूज केसेस हैं या एप्लीकेशंस हैं जहां हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो वन बाय वन वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो किस तरह के लॉजिक में मोस्टली हम ये यूज़ करते हैं। तो इट इज़ यूज्ड व्हेन क्रिएटिंग कस्टम रीयूजेबल form controls such as custom drop down, star rating, toggle switch, custom date picker, quantity counter, rich text editor। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, हमारे एंगुलर रिएक्टिव फॉर्म के कंपोनेंट्स हो गए जो हम यूज करते हैं। ओके, तो इन सिनेरियोज में, इन कंडीशंस में ये यूज केस है, ये हमारे किसके कंपोनेंट, हमारे जो कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर है उसके यूज केसेस हैं। ठीक है, तो इस सेशन में अभी तक हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करी। हमने पहले तो ये आइडेंटिफाई किया कि हमारा कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर होता क्या है। जब हमें ये क्लियर हो गया कि कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर क्या है, तो फिर हमने स्टार्ट किया कि क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। यूज़ केसेस हमें पता चले कि अगर आप नॉर्मली कोई कंपोनेंट को क्रिएट कर रहे हो और वहाँ पे अगर आप कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर का यूज़ नहीं कर रहे हो तो उस केस में एंगुलर को पता ही नहीं चलेगा कि व्हाट टू रीड, हाउ टू रीड और हाउ टू ट्रैक। ठीक है, कि सेट कैसे करना है वैल्यू को, रीड कैसे करना है और कैसे ट्रैक करना है टच इवेंट्स को। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमें कंट्रोल वैल्यू एक्सेसर को यूज़ करना चाहिए। उसके बाद आया कि रियल यूज़ केसेस क्या है। तो रियल यूज़ केसेस हमें मालूम पड़े कि रियल यूज़ केसेस में कौन कौन से हैं। जैसे हमने देखा स्टार रेटिंग हो गया, टॉगल स्विच हो गया, कस्टम डेट पिकर हो गया, क्वांटिटी काउंटर हो गया, रिच टेक्स्ट एडिटर हो गया। तो ये वो सारे यूज़ केसेस हैं जहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, तो आई होप आज का ये पूरा सेशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अपकमिंग सेशन में हम इसको और एलेबरेटिव वे में समझेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल इसका एक एक करके इंडिविजुअली हम समझ करके देखेंगे कि क्या इसका बेनिफिट है, क्यों हम इसको एक्चुअल में यूज़ करते हैं। ठीक है,
मीनवाइल आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद न्यू टॉपिक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।